आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस और इसका ऐतिहासिक महत्व या खोज। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की इस प्रक्रिया के अंदर जो प्रकाश ऊर्जा के कार्बनिक अणु को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है, उस प्रक्रिया को हम यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें जो सनलाइट होती है वहाँ से एनर्जी, एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड, रूट से प्राप्त होने वाला वाटर, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, उपस्थिति में लीफ के अंदर फूड का फॉर्मेशन होता है, भोजन के निर्माण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। इस प्रक्रिया को हम यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं, जिसको हम एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, वाटर के 6 मॉलिक्यूल, सनलाइट और लीफ के क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर भोजन यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C6H12O6, और इसमें ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं। डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है, एक जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा पर्णहरित युक्त पादप कोशिकाओं में प्रकाश की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन दी है, ये दी है रोबिनोविच ने दी है, जिसके अनुसार जीवनीय तापक्रम पर जल हाइड्रोजन डोनर, हाइड्रोजन दाता तथा कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में सुग्राही यानी एक्सेप्टर प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रियाओं को हम यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर या इस प्रोसेस में जो अपचयन में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हाइड्रोजन प्लस का जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो डी डोनर से एक्सेप्टर की ओर होता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन, डोनर का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण हो जाता है तथा ग्राही जो होता है वो एक्सेप्टर होता है, उसका रिडक्शन हो जाता है, यानी वो अपचयित हो जाता है। जैसा कि रिएक्शन के अंदर प्रेजेंटेड डोनर डी, एक्सेप्टर ए, जल के अणु के द्वारा ये एक्सेप्टर से अटैच हो जाता है प्रोटॉन। इम्पॉर्टेंस देखें, इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की है, उसका महत्व क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का महत्व क्या है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो भोजन बनाने में काम आती है। इस प्रक्रिया के द्वारा पत्तियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। दूसरा है जो है ऊर्जा के रूप में या ईंधन के रूप में। इस प्रोसेस के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, उसमें बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जो फ्यूल बनता है, उस फ्यूल को जैसे पेट्रोकेमिकल्स है, ईंधन के रूप में अगर हम उसका उपयोग करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स के रूप में ये यूज़ में आती है, लकड़ी के जलाने से और उससे बनने वाले प्रोडक्ट से। तीसरा है यहाँ पर पर्यावरण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। जैसे जैसे पर्यावरण में हम कार्बनिक पदार्थों को यहाँ पर जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो पर्यावरण के अंदर एक बहुत कम कंसंट्रेशन के अंदर पाई जाती है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है पर्यावरण में बढ़ जाती है, और जिसके कारण एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए ये पर्यावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने का काम करती है, क्योंकि लोग प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। चौथा है कि जो
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो प्लांट्स होते हैं उनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो रेशे और पदार्थ हमें उनसे प्राप्त होते हैं, जैसे फाइबर्स है, प्लांट्स में पाए जाने वाले फ्लोएम और जाइलम, पैरेन्काइमस। इसके अलावा रेजिन्स है, गोंद है, सेल्यूलोज है, ये हमें फाइबर्स प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितनी भी औषधि हैं, तेल हैं, ये हमें प्लांट से ही प्राप्त होते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण में प्रक्रिया के अंदर बनने वाले पदार्थ होते हैं जो इस प्रक्रिया के द्वारा हमें पौधों से हमें प्राप्त होते हैं। इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखें तो सबसे पहले जो अरस्तु ने पौधों की जो बताया था कि पौधे की जो जड़ें होती है भूमि से कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करती है और उसे भोजन के रूप में ग्रहण करती है। यहाँ पर भोजन के रूप में कार्बनिक पदार्थों का जो अवशोषण किया जाता है उसे हम यहाँ पर भोजन कहा गया है। उसके बाद जॉन बाप्टिस्ट ने 1577 और 1664 के बीच में बताया कि जो प्लांट का जो वेट होता है, उसका जो भार होता है, वो मिट्टी के कारण ही नहीं बल्कि उसमें पाए जाने वाले जो प्लांट्स के अंदर पार्ट्स होते हैं उसके कारण भी पादप के अंदर भार पाया जाता है। 1727 में स्टीफन हिल्स ने बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमें हरी पत्तियाँ, सूर्य के प्रकाश की महत्ता, क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की महत्ता को उसने स्टीफन हेल्स ने स्पष्ट किया था। उसके बाद जॉन इंजेनहाउस के अनुसार जो पौधे के द्वारा दूषित वायुमंडल को है वो शुद्ध किया जाता है। दूषित वायुमंडल को शुद्ध करने का काम किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। अगला पॉइंट जो आता है इसमें, जिन सैनवेरके ने स्पष्ट किया कि जो प्लांट्स के अंदर सनलाइट है की उपस्थिति के अंदर ही पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। 1864 में सच ने बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को उसने स्पष्ट किया था। जो रिएक्शन यहाँ पर दी है कि जो उसके अंदर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स, लाइट, क्लोरोफिल और फिर ग्लूकोज का बनना और कार्बन ऑक्सीजन का रिलीज़ होना, यह अभिक्रिया सच ने स्पष्ट की थी। ब्लैकमैन 1904 ने बताया था 1905 में ये बताया था कि प्लांट के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके 2 चरण होते हैं। पहला उसने बताया था कि इस चरण के अंदर एक लाइट रिएक्शन होती है और दूसरी डार्क रिएक्शन होती है। इस प्रकार ये 2 प्रक्रियाओं के अंदर होने वाली प्रक्रिया है, 2 चरणों में होने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद हिल्स ने बताया था 1937 में कि प्रकाश विघटन की प्रक्रिया कि प्रकाश में जो विघटन होता है वो किस प्रकार से होता है, इस प्रक्रिया को हिल्स के द्वारा स्पष्ट किया गया था। उसके बाद रबन और कैमन ने 1941 में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप O2-18 का यूज़ किया था ऑक्सीजन के समस्थानिक की सहायता से। उसमें जल बनाकर क्लोरेला शेवाल को दिया और निष्कर्ष निकाला कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा ही उत्पन्न होती है। इसके अलावा कैल्विन और बेंसन ने 1948 में रेडियो एक्टिव C14 का उपयोग किया था और उसका उपयोग कर उसने बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर प्रथम जो प्रोडक्ट बनता है वो फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। इसी प्रकार डॉक्टर M कैल्विन ने प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अपचयन की जो प्रक्रिया को स्पष्ट किया था और इस क्रिया को उन्होंने कैल्विन साइकिल नाम दिया। इसी प्रकार 1954 में ऑर्नोन और उसके सहयोगी ने बताया कि ऊर्जा का जो इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको स्पष्ट किया था, जैसे 12 NADP प्लस 18 ADP प्लस 18 IP यानी फास्फेट लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की उपस्थिति में 12 NADPH2 के मॉलिक्यूल्स प्लस 18 एडिनोसिन ट्राइफास्फेट प्लस 12 H2O 12
जल के अणु और 6 ऑक्सीजन के अणु इस प्रक्रिया के अंदर मुक्त होते हैं। इस प्रक्रिया को उन्होंने ने फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया कहा था। कॉर्ट्सचॉक और उसके सहयोगियों ने 1954 के अंदर शुगर केन यानी गन्ने के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का जो प्रथम उत्पाद है उसके बारे में बताया। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि C4 प्लांट्स के अंदर ये फर्स्ट प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार हैच व स्लेक ने 1965 के अंदर बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के लिए C4 साइकिल की खोज की, और यह साइकिल जो है वो ज़्यादातर ट्रॉपिकल ग्रासेस के अंदर ही पाया जाता है। ह्यूबर माइकल व डी हॉफर ने 1985 में प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया के अंदर उसके अभिक्रिया स्थल का क्रिस्टलाइजेशन एक्स-रे डिफरेंशिएशन तकनीक के द्वारा किया। ये प्रमुख रूप से प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अंदर हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट से संबंधित टॉपिक हमारा आज कंप्लीट होता है।